हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 11 को। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू को यहाँ पर एक नया क्वेस्ट मिलता है जॉब चेंज का। जिन्वू अपना स्टेटस चेक करता है, उसके पास कोई भी जॉब नहीं होती है। तो जिन्वू को जानना है कि आखिरकार ये क्वेस्ट जॉब चेंज है क्या, और इसीलिए जिन्नू एक नए डंजन में जाता है। उस डंजन के अंदर जाते हुए जिन्नू कहता है देखते हैं कि जॉब चेंज है क्या। ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है और मेरे को इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि इस डंजन के अंदर किस प्रकार के मॉन्स्टर है। और ऐसा कहने के बाद वो उस डंजन के अंदर चला जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे जिन्वू और उस डंजन का मॉन्स्टर दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जिन्वू उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है, जिसके बाद जिन्वू अपने डैगर की एक स्किल जो कि होता है क्रिटिकल अटैक, उसका इस्तेमाल करता है, जिसकी हेल्प से जिन्वू उस मॉन्स्टर के ऊपर ज्यादा तेजी से अटैक कर सकता है। और जो उसके अटैक्स होंगे वो थोड़े से ज्यादा डैमेज होंगे नॉर्मल डैगर के अटैक की तुलना में। जिन्वू को जब ये एहसास होता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं हो पा रहा है, इसके बाद जिन्वू अपना एक और स्किल जो कि होती है स्पीड स्किल, उसका इस्तेमाल करता है और अपनी स्पीड को 40% से बढ़ा लेता है और बहुत ज्यादा तेजी से जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत तेजी से अटैक करता है। जिन्वू अपने मन में सोच तो कहता है मेरे अटैक से इसको जरा सा भी डैमेज नहीं हो रहा है, पर ये जो मॉन्स्टर है वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। असल में इसने यहाँ पर जो अपना आर्मर पहन रखा है वो ज्यादा मोटा है, जिसकी वजह से मेरे ब्लेड उसको अंदर से डैमेज नहीं कर पा रहे हैं। इसके मूवमेंट्स और इसके अटैक्स काफी ज्यादा वीक है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है जिसने कि मेरे को इम्प्रेस किया है, वो है इसका डिफेंस बैरियर। जिन्वू काफी ज्यादा स्पीड से उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है। जिन्वू कहता है तुम काफी ज्यादा ढीले हो, तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं जिससे कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, ये तुम्हारे ओपोनेंट के लिए और भी ज्यादा मौका देते हैं ताकि वो तुमको घायल कर सके। और जिन्वू के पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक करता है। जिन्वू कहता है कि मेरे पास पहले से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे उन दुश्मनों के खिलाफ जिनके पास मोटे आर्मर होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ब्लेड उनके जो आर्मर है उनको टुकड़ों में नहीं काट सकता है। जिसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं, जो कि असल में यहाँ पर अपने ब्लेड से ना हमला करके अपने पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। उसने जो आर्मर पहना हुआ होता है उसको अपने हाथों से तोड़कर उसको मार देता है। जिन्वू को नोटिफिकेशन देके बताया जाता है तुमने नाइट को हरा दिया है। जिन्वू उस नाइट की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि इन जैसे जो मैजिक बीस्ट हैं, इनसे जब मैं लड़ाई लड़ूंगा तो वो काफी ज्यादा लंबी चलेगी और मैं इस चीज को अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि क्या ये बंदा मैजिक बीस्ट भी है या शायद होमोइड बीस्ट। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि पर कुछ भी हो, अगर ऐसे ही लोग मेरे को मिलते रहेंगे तो मेरे को काफी ज्यादा मजा आएगा। जिन्वू खड़ा हो जाता है और कहता है कि इससे देखना कठिन है क्योंकि मैं ग्लोइंग स्टोन की जगह पर टॉर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसा कि इंस्टेंट डंजन में हुआ था। मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ जब तक मैं इस डंजन को क्लियर ना कर दूं। तो मेरे को बेहतर करना होगा और जितना हो सके माना सेव करना होगा। और सबसे अजीब बात जो इस डंजन की है वो ये है कि जो डैमेज मेरे को मिल रहा है वो इकट्ठा हो रहा है। जिसके बाद जिन्वू का फिर से नोटिफिकेशन आती है, उसको बताया जाता है कि आप इस डंजन को तब तक नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कि आप जॉब चेंज क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। दूसरे नोटिफिकेशन में जिन्वू को बताया जाता है इस डंजन के अंदर पोशन कंज्यूम करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और शॉप फंक्शन भी डिसेबल कर दिया गया है। और जब तक आप लेवल अप कर रहे हैं तब तक आप रिकवर स्टेटस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिन्वू कहता है कि स्किल्स जैसे कि कैमोफ्लेज या क्रिटिकल अटैक ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ये काफी ज्यादा माना का इस्तेमाल भी करती हैं। और अगर मेरे को पता होता तो मैं ज्यादातर जो मेरी माना है तो मैं उसको इंटेलिजेंट स्टेट में इन्वेस्ट करता। इस डंजन की जो रैंक है वो भी अननोन है, मैं अपने आप को हील भी नहीं कर सकता और यहाँ से भाग जाना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये जो डंजन है वो काफी ज्यादा रिस्की है और ये जॉब चेंज की क्वेस्ट है ये इतनी आसान भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए मेरे को घंटे लगेंगे। अरे नहीं, मेरे को तो दिन भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने आप को हील नहीं कर सकता हूँ तो इसका मतलब। और तभी जिन्वू को याद आता है और वो कहते हैं कि एक मिनट, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज का जो अपना डेली क्वेस्ट है उसको कंप्लीट किया है। मैंने सोचा था कि मैं इस क्वेस्ट को काफी जल्दी से खत्म कर दूंगा, तो उसको मैं आज रात जाकर कंप्लीट कर लूंगा। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आज रात तक अगर मैंने अपने इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया फिर से मेरे पीछे सेंटीपीड पड़ जाएगा। तो मेरे को जल्द से जल्द ये जो जॉब चेंज क्वेस्ट है जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको कंप्लीट करने के बाद अपना डेली क्वेस्ट को भी कंप्लीट कर पाऊं। जिसके बाद जिन्वू आगे जाने लग जाता है, तभी वो कहता है एक मिनट, पिछली बार मैं उस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था क्योंकि मैं कमजोर था, पर अभी जो मेरी करंट लेवल है और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं उस पॉइजनस जाइंट सेंटीपीड को हरा सकता हूँ। पर कुछ भी करने से पहले तब उसके सामने यहाँ पर फिर से स्टील के नाइट्स आ जाते हैं, जिनको देखते हुए जिन्वू कहता है
कि पहले मेरे को इन मेटल के जो पुतले हैं इतने बड़े से इनको संभालना पड़ेगा। इनकी डिफेंस स्किल सिर्फ इनका ये स्ट्रॉन्ग सूट है, यानी जो आर्मर इन लोगों ने पहन रखा है। और ऐसा कहते ही जिन्हों अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है और भागते हुए जाता है और एक पंच खींच के मारता है, जिसकी वजह से दो नाइट एक साथ वो बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरते हैं। तो ये एक के पीछे एक होते हैं, तो जिन्होंने एक को हिट किया होता है और दो दो नाइट बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरते हैं। बाकी जो दोनों स्टील के नाइट होते हैं वही सब कुछ देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद वो लोग जिन्हों के ऊपर अटैक करते उससे पहले ही जिन्हों उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और उनकी गर्दन तोड़कर उनको मार देता है। जिन्हों उनकी मरी पड़ी जो बॉडी होती है उनको देखते हुए कहता है कि अगर मैं इनको काट नहीं सकता तो मैं इनके मेन कोर के ऊपर अटैक करके इनको खत्म कर सकता हूँ। बड़ा ही आसान है। तो जिन्हों ने यहाँ पर जितने भी नाइट होते हैं उनको हरा दिया होता है। जिसके बाद जिन्हों उनकी बॉडी के पास जाता है, वहाँ पर जो आइटम पड़ा हुआ होता है उसको उठाते हुए कहता है इनमें से जो कुछ नाइट्स हैं वो काफी बेहतरीन आइटम ड्रॉप कर रहे हैं। तो जिन्हों के यहाँ पे कुछ आइटम्स मिलते हैं जैसे कि लेदर पाउच, इस पाउच के अंदर मनी को कैरी कर सकते हैं। दूसरा होता है हाई रैंक नाइट चेस्ट प्लेट, जो कि एक लेवल बी का डिफेंस आइटम होता है। तो जो भी इस आइटम को पहनेगा उसके ऊपर जो कोई भी अटैक करेगा तो उसकी जो फिजिकल डैमेज होगी वो 7% से कम हो जाएगी। जिन्हों उस आइटम को पहनकर कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं ऐसे आइटम्स मेरे को मिल रहे हैं जो कि रियल लाइफ में दिख ही नहीं सकते, क्योंकि जिन्हों ने यहाँ पर जो छाती पर अपने चेस्ट प्लेट आर्मर पहना होता है वो रियल लाइफ में किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिन्हों को यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो कहता है कि क्या सही में ये जो आर्मर है अभी भी मेरे को बचाएगा, क्योंकि ये फिजिकल विजिबल तो है ही नहीं। जिसके बाद जिन्हों यहाँ पर जो लेदर पाउच होता है आइटम उसको भी उठा लेता है। तो जिन्हों को यहाँ पर नोटिफिकेशन देके बताई जाती है कि तुमको 30,000 गोल्ड कॉइन रिसीव हुआ है। जिन्हों कहता है कि ऐसा पहली बार है जब मेरे को एक ऐसा आइटम मिला है जिसमें कि मेरे को गोल्ड मिला है, और वो भी 30,000 गोल्ड। ये तो काफी ज्यादा है। जिन्हों वो यहाँ पे सब कुछ कर ही रहा होता है तभी उसको एहसास होता है कि पीछे उसके पास कोई अटैक कर रहा है, और तब जिन्हों अपना डैगर निकाल के पीछे जैसे ही अटैक करता है तो पीछे यहाँ पर एक असैसन होता है जिसको कि जिन्हों अपने एक ही अटैक से मार देता है। जिन्हों वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि क्या ये कैमोफ्लैग का इस्तेमाल कर सकता है, ये एक एनकाउंटरिंग बीस्ट है, इसको कैसे मालूम कि कैमोफ्लैग का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तभी जिन्हों देखता है कि वहाँ पर एक दूसरा भी है। जिन्हों कहता है अब ये कौन है, ये तो कोई मेज लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर लाइट को भी कंट्रोल कर पा रहा है। इसमें से कुछ कैमोफ्लैग का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर स्पेल को भी कास्ट कर पा रहे हैं, जैसा कि जो क्यूआर ने कहा था। यहाँ पर चल क्या रहा है। जिन्हों उन सभी मॉन्स्टर की तरफ देखते हो अपने मन में सोचते हो कहता है ये सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि मैं मेरी प्रीवियस लड़ाइयाँ दोबारा से लड़ रहा हूँ। तो जिन्हों ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए होते हैं जैसे कि नाइट, मेज, आर्चर और बाकी सभी मॉन्स्टर्स। तो यहाँ पर जिन्हों यही सोच रहा होता है कि अब मेरे को इन लोगों से दोबारा फाइट करनी पड़ेगी, इसलिए जिन्हों बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फाइट दोबारा से लड़ने वाला हूँ। ये डंजन मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स हैं और मेरे को अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अलग अलग एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। मेरे को अपनी स्ट्रेंथ स्टेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा नाइट से फाइट करने के लिए, मेरे को अपनी सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा असैसिन से फाइट करने के लिए, मेरे को अपनी अगेलिटी स्टेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा आर्चर से फाइट करने के लिए, और मेरे को मेज से फाइट करने के लिए हेल्थ स्टेट्स का इस्तेमाल करना होगा। और अगर मेरे पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो मैं नाइट के जो आर्मर है उनको ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ अगर मैं अपनी सेंस स्टेट्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाया तो मैं असैसिन को नहीं गिरा पाऊंगा, मेरे को काफी ज्यादा कठिनाइयां होंगी उनको हराने में। और जैसा कि मैंने अपने इंटेलिजेंट स्टेट्स में अपने ज्यादा जो पॉइंट है वो इन्वेस्ट नहीं किया है, तो इसीलिए जितना हो सके मेरे को अपनी माना बचा के रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मेरे को मेरे पास जो अभी स्किल्स है उन्हीं में इनसे फाइट करनी होगी। जिन्हों का फटीग जो होता है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। जिन्हों कहता है कि मेरा फटीग इंक्रीज हो रहा है, मेरे को जल्द से जल्द इनको खत्म करना होगा। तो जिन्हों सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ स्टेट्स का इस्तेमाल करता है और जितने भी यहाँ पे नाइट्स होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है, एक ही बार में खत्म कर देता है भाई बहुत ज्यादा तेजी से, और सबके सब नाइट्स एक ही बार में निपट जाते हैं। इन सभी को मारने के बाद जिन्हों काफी ज्यादा थक जाता है। जिन्हों अपने आप से कहता है कि मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा ताकि मैं अपने फटीग को रिकवर कर सकूं। लेकिन जिन्हों जैसे यहाँ पर बैठा तभी यहाँ पर जो आर्चर्स होते हैं उसके ऊपर अपने तीर से अटैक करते हैं, लेकिन जिन्हों अपने सेंस स्टेट्स होता है उसका इस्तेमाल करके आर्चर ने जो उसके पास तीर फेंका होता है उसको रोक लेता है। जिन्हों उस तीर को अपने हाथों से तोड़ते हुए कहता है तुम लोग मेरे को थोड़ा सा आराम भी नहीं करने दोगे, और गुस्से में उन लोगों की तरफ जाता है और उन सभी जितने भी यहाँ पे मॉन्स्टर्स बचे होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जिन्हों को यहाँ पे काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि उसको लेदर पाउच दोबारा से मिलता है जिसके अंदर उसको 20,000 गोल्ड मिलते हैं। साथ ही में जिन्हों को यहाँ पर एक लुकेवार्म वाटर बॉटल भी मिलती है जिसको कि जिन्हों पी लेता है, और यहाँ पर जिन्हों थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। जिन्हों उन सभी आइटम्स को देखते हुए कहता है कि मैंने थोड़ा सा लेवल अप कर लिया है और मेरे को काफी सारे आइटम्स मिले हैं,
और अब मैं रिकवर भी हो गया हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे को अब अगले स्टेज पे जाना चाहिए। जिसके बाद जिन्वू को यहाँ पर जितने भी आइटम्स मिले हुए होते हैं, जिन्वू एक बार उनको ट्राई करता है पहनकर। तो जिन्वू को यहाँ पर वार्डन्स नेकलेस मिला होता है, लो रैंक आर्चर का ग्लव मिला होता है, हाई रैंक मेज की रिंग मिली होती है, और भी काफी सारे आइटम्स उसको मिले हुए होते हैं। तो ये जो आइटम्स जिन्वू को मिले हुए होते हैं, ये जिन्वू पहन सकता है और दूसरे लोगों को फिजिकली ये दिखाई नहीं देंगे। और जो भी इन आइटम्स का काम होगा वो अपना काम भी करते रहेंगे और दूसरों को दिखाई भी नहीं देंगे, और जिन्वू इनको पहन के भी रख सकता है। जिसके बाद जिन्वू आगे जाने लगता है। आगे जाते हुए जिन्वू एक डोर के पास पहुंचता है। जिन्वू कहता है आखिरकार किस प्रकार का बीस्ट मेरा इंतजार कर रहा होगा दरवाजे के दूसरे साइड। जिसके बाद जिन्वू उस दरवाजे को खोल देता है। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है द बॉस लायर। तो जिन्वू जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर करता है, वहाँ पर जितनी भी मसाले होते हैं वो जलने लग जाती हैं। और जिन्वू को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा भी एहसास हो रहा होता है। सामने जिन्वू देखता है तो वहाँ पर उसको एक थ्रोन दिखाई देता है, जिसको जिन्वू देखते हुए कहता है क्या। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है कि मेरी आंखें, मेरी कानें, यहाँ तक कि मेरा फिंगरप्रिंट, मेरी बॉडी का हर एक इंच, हर एक चीज वही चीज फील कर रहा है जो कि मेरे को डबल डंजन के अंदर हुआ था। तो जिन्वू यहाँ पर सबसे पहले डबल डंजन के अंदर गया हुआ था ना, जहाँ पर उसको स्टैचू मॉन्स्टर मिले थे, उसी वाले की तरह उसको जिन्वू को यहाँ पर एहसास हो रहा होता है। जिन्वू सामने किसी चीज को देखते हुए कहता है क्या ये वही बंदा है जिससे कि मेरे को इतने अजीब एहसास हो रहे हैं। तो सामने ये जो बंदा होता है ये ऐसे में एक नाइट कमांडर होता है, इसका नाम होता है ग्रीस द रेड। जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इसका नाम डार्क रेड कलर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बाकी मैजिक बीस्ट की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। एक नाइट जो कि एक खाली थ्रोन का देखभाल कर रहा है। ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। तो यहाँ पर वो जो नाइट होता है वो काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू की तरफ आ रहा होता है अपनी स्वॉर्ड लेकर, और जिन्वू को अटैक करता है। लेकिन जिन्वू उसके अटैक से बचने के लिए नीचे बैठ जाता है, और जिन्वू उसके अटैक से बच जाता है। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है कि इसकी जो स्लाइस है, इसके जो अटैक है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। जिन्वू अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक करता है। फिर जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है कि अरे यार, ये तो मेरे को पता ही है कि मेरे अटैक्स इसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसने जो आर्मर पहना है वो बहुत ज्यादा मोटे हैं। जिन्वू ने उसके पेट के पास अपना डैगर मारा होता है, और यहाँ पर वो जो नाइट होता है बहुत ज्यादा तेजी से जिन्वू के ऊपर अटैक करता है एकदम बीच में। लेकिन जिन्वू किसी तरीके से उसके इस अटैक से भी बच जाता है। लेकिन अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। जहाँ पर वो अटैक लगा था वहाँ की जमीन दूर दूर तक पूरी खाली हो गई थी, पूरी तहस नहस हो गई थी। जिसके बाद वो नाइट काफी सारे जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है अगर मेरी स्ट्रेंथ 80 से नीचे गई तो मेरे आर्मर की जो स्पीड है वो घट जाएगी पेनल्टी के तौर पर। इसकी स्ट्रेंथ कम से कम 80 तो होगी ही, और इसने अभी मेरे ऊपर जो अटैक्स किए हैं अगर मैं उसे जज करूं तो जरूर ये इंसान मेरे से ज्यादा ताकतवर है, और मेरा डैगर भी इसके ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है इसके आर्मर की वजह से। इसका मतलब तो ये है कि इसका जो डिफेंस है वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। जितना कि मैंने सोचा था उससे तो बहुत ज्यादा ताकतवर है ये। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं इस नाइट से जीत सकूं? जितना कि मैंने सोचा था ये उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, और मेरे को नहीं लगता कि बिना वीपन के इसको हरा पाना भी मुमकिन है। लेकिन इसके ऊपर कोई डैमेज भी तो नहीं होगा ना जब तक इसने ये आर्मर पहन रखा है, और ये सिर्फ मेरी चॉइस है। मैं बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में हूँ। जिसके बाद हम लोग उस नाइट को देखते हैं जो कि कुछ अलग ही काम करता है। उसके पास जो तलवार होती है या जितने भी उसके पास वीपन्स होते हैं वो साइड में फेरता है। वो जिन्वू के सामने बिना किसी वीपन के खड़ा होता है। जिन्वू उसे देखते हुए कहता है कि क्या तुम कोई महान इंसान हो? तुमको क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ? जिन्वू जब कुछ सोच ही रहा होता है तभी जो नाइट होता है जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है, और जिन्वू को पकड़ता है और उठा के बहुत ज्यादा दूर फेंकता है। जिन्वू काफी ज्यादा दूर जाके दीवार में टकराता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद नाइट जिन्वू के पास जाता है और फिर से उसके ऊपर हिट करता है, लेकिन जिन्वू अपने हाथ की मदद से उसको डॉज कर लेता है, यानी उसके अटैक को रोक लेता है, और अपनी स्ट्रेंथ स्टेट का इस्तेमाल करके उसको अपने से थोड़ा सा दूर फेंक देता है। लेकिन वो नाइट फिर से खड़ा हो जाता है। जिन्वू कहता है कि आखिर कैसे मैं इसको हराऊंगा, और अगर इसने मेरे ऊपर डायरेक्ट हिट किया तो मैं शायद सरवाइव भी ना कर पाऊं। ये बिना अपने स्वॉर्ड के भी काफी ज्यादा ताकतवर है। जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी स्पीड स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है। जिन्वू कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे अटैक्स इससे ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन मैं शायद इससे लड़ सकता हूँ अगर मैं काफी ज्यादा तेजी से मूव करूँ तो। जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से उस नाइट के ऊपर जाकर उसके ऊपर बहुत तेजी से अटैक करता है, लेकिन वो नाइट उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे बच जाता है। वो नाइट जिन्वू का पैर पकड़ के उसको उल्टा करता है और कांच के एक पंच मारता है, जिससे जिन्वू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। जब सामने से धूल उड़ती है तो हम देखते हैं कि जिन्वू काफी ज्यादा घायल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू होता है असल में यहाँ पर जो खाली थ्रोन होता है उस पे जाके गिरा हुआ होता है। वो नाइट जिन्वू के पास आ जाता है। इसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी स्वॉर्ड अपने पास बुलाता है और जिन्वू के गर्दन के ऊपर टारगेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। और जैसे ही जिन्वू के एकदम क्लोज उसका स्वॉर्ड आता है, जिन्वू अपने हाथ से उसको रोक लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिन्वू ने यहाँ पर जो उसको लेवल बी का एक डिफेंस आइटम जो कि था हाई रैंक नाइट का लोहे का दस्ताना, उसका इस्तेमाल करके
से उसके स्वॉर्ड के अटैक से बच जाता है। जिनवू अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है, अपने सारे दांत दिखाते हुए कहता है कि नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ ये कहानी, मैं अभी तक नहीं हारा हूँ, और अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अपने स्ट्रेंथ स्टैट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर काफी तेजी से हिट करता है, जिसके बाद जिनवू अपने डैगर से फिर से उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है। साथ ही डैगर की स्किल जो की थी क्रिटिकल अटैक, उसको भी एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ज्यादा तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है। और फाइनली जिनवू नाइट को खत्म कर देता है। जिनवू को सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है, आपने नाइट कमांडर इग्रीज द रेड को हरा दिया है और आपका लेवल अप हो गया है। जिनवू के सामने उस नाइट की डेथ बॉडी पड़ी होती है। जिनवू के सामने बैठा होता है, जो कि काफी ज्यादा थक गया होता है। जिनवू कहता है कि मैंने कर दिया, मैं जीत गया। ये काफी क्लोज कॉल थी। एबिलिटीज, टेक्निक, स्किल, एक्सपीरियंस, इन सब के होने के बावजूद भी मैं इनमें से किसी का भी एडवांटेजेस नहीं ले पाया। मैं जीता क्योंकि मैं लकी था। अगर मैं एक छोटा सा भी मिस्टेक करता तो मैं मारा जाता। और शायद अगर इस प्रकार का बीस्ट एक ए रैंक के हंटर को भी दिया जाए तो भी वो अपने पैसे छोड़कर भाग जाएगा। तभी जिन्हों को याद आता है कि नाइट तो खत्म हो चुका है, तो उसने काफी सारे आइटम भी ड्रॉप किए हुए होंगे। जिन्हों कहता है आइटम्स, हाँ। जिसके बाद जिन्हों वहाँ पर जाता है उस नाइट के बाद और काफी सारे आइटम्स ऑब्टेन करता है, जो कि होता है क्रिम्सन नाइट का हेलमेट, कमांडर की टॉर्च, लेदर पाउच और साथ ही में इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। ये सब आइटम्स होते हैं जो कि उसको मिलते हैं। जिन्हों उन सब आइटम्स को उठा के काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है 4 आइटम्स एक ही बार में, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे को लगता है कि मैंने जो अपनी जिंदगी दाव पे लगाई थी अभी, उसका हिसाब मेरे को मिल गया है, वो बेकार नहीं गई। इसके बाद जिन्हों को यहाँ पर लेदर पाउच मिला हुआ होता है, तो जिन्हों को यहाँ पर 15 लाख गोल्ड मिले हुए होते हैं, जिसको जिन्हों कहता है क्या इतने सारे गोल्ड, ये तो बहुत ज्यादा है। तो जिन्हों का टोटल यहाँ पर लगभग 31,15,000 गोल्ड है। जिन्हों काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पर उसको जो एक डिफेंस आइटम मिला होता है, जो कि क्रिम्सन नाइट का हेलमेट होता है, वो एक एस रैंक का आइटम होता है, जिसको देखो जिन्हों काफी ज्यादा खुश होता है। कहते हैं क्या एस रैंक का आइटम? अगर डेमोन कैसल की की को साइड कर दिया जाए तो ये पहला आइटम है जो कि मेरे को एस रैंक का मिला है। साथ ही में इसका जो बोनस इफेक्ट है वो भी अलग ही लेवल का है। जिन्हों उस हेलमेट की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरी जो डैमेज होगी वो 15% से कम हो जाएगी। साथ ही में मेरी हेल्थ और स्ट्रेंथ स्टैट्स वो भी 20 पॉइंट से बढ़ गया है। ये काफी बेहतरीन है। के बाद जिन्हों को अगला आइटम जो कि होता है द कमांडर टॉर्च, जो कि एक रून स्टोन होता है, उसको देखते हुए कहता है मेरे को एक रून स्टोन मिला है। मेरे को काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि आखिरकार इसके अंदर कौन सी स्किल होगी। जिन्हों को अगला आइटम जो कि होता है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन, उसको देखते हुए जिन्हों कहता है कि ये क्या करेगा। अब जिन्हों का सिस्टम उसको इस चीज के बारे में, ये जो आइटम होता है इसके बारे में सब कुछ बताता है कि ये जो आइटम है सिर्फ आपको जॉब चेंज क्वेस्ट के समय मिलेगा। इस आइटम का इस्तेमाल करके आप किसी भी डंजन से तुरंत बाहर आ सकते हैं और ये जो आइटम है आपके इन्वेंटरी में स्टोर रहेगा। जिन्हों कहता है कि आखिरकार ये दोनों मेरे को चीजें मिली क्यों है, जरूर ये बॉस लेयर होगा। जिन्हों कहता है कि क्या मेरे को जो टेलीपोर्टेशन स्टोन मिला है ये इसलिए मिला है क्योंकि शायद ये क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि क्या जिन्हों इस डंजन को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगा या उसका जो ये क्वेस्ट है कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या लगता है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जिन्हों के सिस्टम ने अभी तक ये नोटिफाई करके उसको नहीं बताया है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। क्योंकि जिन्हों जितनी बार भी कोई भी क्वेस्ट कंप्लीट करता है तो उसको सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपका जो क्वेस्ट है या जो भी आप इस समय कर रहे हो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट एपिसोड्स को देखने के लिए। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।